और हम भी पूरी रात नहीं सो पाए, खाना भी नहीं बना पाए और ऐसी मतलब ऐसे हालात हो गए। लेकिन अभी नाला तो खुदवाया लेकिन वापस ये पक्का नहीं बने तब तक कोई काम का नहीं है। तो कहीं लागो एक बार तो दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया खत्म नहीं भेजा ना, मतलब माता यूँ लगी रहो कोई एक ही टीम बोले माने तो कोई हेलीकॉप्टर ले जा हेलीकॉप्टर ले जा रही है वैसा कोड़ा कोड़ा तक पानी आई गयो और यूं पिलंग पे बैठी रात निकाली। मेन कई समस्या मेन समस्या एक तो नदी पे ठोकर बनाई दी है और दूसरी है तो नाला नहीं है, गांव में निकासी रहा काली रात है, जाने यूं कह सको यूं जिंदगी की सब काली रात है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। गांव में तब बाढ़ के हालात, गांव के लोगों की कहानियां, उनकी जो पीड़ा है, उनका दर्द आपने सुना। किस तरह के गांव के हालात बन गए थे। 70 साल के वृद्ध बता रहे हैं कि उनके 70 साल की उम्र में ये पहली काली रात थी और उस दौरान जो उनकी धड़कनें बढ़ गई थी, उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, सुबह उठें पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। कोई असमंजस की स्थिति, न सोचने की उनकी क्षमता थी, न कुछ विचार करने की। कुछ ऐसे ही हालात इस छापरखेड़ी गांव के बन गए थे। तासुल ग्राम पंचायत का एक गांव है जो एक तरह से टापू सा बन गया था, चारों ओर पानी भर गया। ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए और भविष्य में इसके समाधान की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है, प्रशासन स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इसके क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ में हैं प्रकाश जी फलीवाल। प्रकाश जी, ये जो पहले तो आप जो बाढ़ वंदन कई स्थिति ही वो थोड़ी सी आप। बाढ़ आई उस दिन साहब, नदी आई, नदी के लिए हम सबको खुशी होती है, लेकिन मेरे छापरखेड़ी गांव के लिए एक ऐसी काली रात हो गई थी उस दिन कि इतना पानी आया था कि मतलब कम से कम 3-3 फीट पानी रोडों पे और मकानों में घुस गया। लोगों को छत पे जाके बैठना पड़ा, लोगों के गेहूँ भीज गए, लोगों के घास फूस जो भी पशु ढोरों का रखी हुई थी वो किस तरह से वो कमाते हैं और कैसे वो ला के रखते हैं, जो कि वो सब उनके भीज गया। आज ये स्थिति हो गई कि उनके चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की गेहूँ चलो फिर भी कंट्रोल से, लेकिन आज इन पशु ढोरों के लिए कहाँ से लाएंगे वो, और यही स्थिति बनी है। तो मतलब हर घर में जो ये चारा या खाकला या जो भी मवेशी बात है, जो भी खावर, वो सब चीज़ खराब होगी, सब चीज़ खराब होगी। आज की तारीख में मतलब जो वाड़ा है, जो नोरा है वना में कम से कम आज भी पानी भरियो, कम से कम 1-1 फीट आज मौको देखियो होगा आप। अब धीरे धीरे खाली वेरो, प्रशासन आयो, प्रशासन आई मिली नाड़ो खुलवायो है, कलेक्टर साहब भी आया, एसपी साहब भी आया, माने विधायक महोदय आया, वे भी पूरा गाँव रो मुआयनो करेंगे। काले माने सांसद महोदय भी आया, वे भी पूरा मौको मुआयनो देखें गया, कलेक्टर साहब भी बात करें गया। अब जो मेन समस्या ये हो रही है हमारे, एक तो ये नदी का पुलिया अन्नो समाधान कई है जो भविष्य में ये ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। मेन अन्नो समाधान यही है, एक तो ये जो पुलिया है, इस पुलिया को थोड़ा सा फीट 1.5 फीट नीचे बैठा के ओपन पुलिया, जो कि स्थिति ये हो जाती है कि अब नदी आई है, कम से कम 3-4 महीने बहेगी। सियाना में जो है वो, हाँ, सियाना में जैसा वो पुलिया है वैसा पुलिया यहाँ बनेगा तो ये समय, क्यों कि हमारे उधर से कम 15-20 गाँवों के लोग आते हैं जो सब मजदूरी करने आते हैं, मोटरसाइकिलों पर आते हैं, सब आते हैं, घर गृहस्थी वाले हो जाते हैं। तो इससे पहले कम से कम 4-5 मौत इस पुलिया से कांजी जम जाती है, तो आते हैं और रपट के उसमें अंदर पड़ जाते हैं। तो एक तो ये ओपन पुलिया होगा जैसे सियाना में, तो ये निकलेगी। दूसरा जो अभी जो नाला है, प्रशासन ने अभी मतलब ताबड़तोड़ इसको खुदवा तो दिया है, लेकिन जब तक इसको पक्का नहीं करेंगे तब तक ये समस्या का हल नहीं होगा। और जहाँ भी इस रोड पे जो नाले जो लगाए हुए हैं उनको सबको इनको खोलना पड़ेगा और पक्का नाला बना के व्यवस्थित पानी जहाँ जा रहा है पानी वहाँ से जाएगा, लेकिन उसके लिए पक्का नाला जो लेवल करके और पहुंचाएंगे तो ही जाएगा। अगर नहीं करेंगे, ये जो समस्या स्थायी समाधान के लिए प्रशासन की तरफ से, या आप बता रहे हैं कि विधायक महोदय आए, सांसद महोदय आए, तो उनके सामने ये रखी कि नहीं रखी? ये उनका दोनों के सामने रखी हमने, और उन्होंने पुरजोर से बोला है कि हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस मतलब व्यवस्था को हम करवाएंगे। ये वो दोनों जने आश्वासन। इसके अलावा जो घरों में खराबा हुआ है, चाहे अनाज का हो या मवेशियों के चारा, खाकला, जो भी है, इसकी कोई अलग से सर्वे किया जा रहा है? उसके लिए तहसीलदार साहब को निर्देशित किया है, विधायक महोदय ने भी किया है, सांसद महोदय ने भी कहा है कि आप गिरदावरी भी बनवाओ, आप पूरा जो भी कितना इसमें नुकसान हुआ है उसकी हम आगे पैरवी करेंगे। मतलब इसका मुआवजा मिलने की कोई उम्मीद है? अब ये तो प्रशासन के हाथ में, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमारी तरफ से हमने मांग रखी है, गिरदावरी भी बना रहे हैं, आगे और जनप्रतिनिधि आगे हमारी पैरवी करेंगे जो भी है। और कलेक्टर महोदय और एसपी साहब खुद उनकी आंखों से देख के गए हैं, तो हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप लोग और
पर आपके लिए बहुत बहुत मैं और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे गांव वालों की पूरी समस्याएं सुनी और आपने जो हमारे जो दुख दर्द है वो आप प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो हमारा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हर परिवार की जो वास्तविक स्थिति है, घरों की स्थिति है, उनके बाड़ों की स्थिति है, उनके मवेशियों की स्थिति है, वो हालात हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से बताया है कि उनकी जो ये समस्या है, इससे शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी वाकिफ़ हो चुके हैं। और बिफरजोय तूफ़ान का असर अगर राजसमंद ज़िले में कहीं देखने को मिला तो वो है तासोल पंचायत के छापरखेड़ी गाँव में। यहाँ पर जो तूफ़ान का जो असर दिखा गया है, मुख्य रूप से जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से यहाँ बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। और उसके नज़ारे आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मकानों के ऊपर आज भी लगभग उस बारिश को थमे 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन जो बिस्तर हैं वो पूरे घर में गीले हो गए थे, अनाज गीला हो गया था, घर में 5-6 फीट तक पानी भर गया था। ऐसी हालात में यहाँ घर में से मवेशियों को भी घर से बाहर निकाल के गांव में जहाँ ऊंचाई वाला स्थान है वहाँ ले जाकर उनको रखा गया। पूरे गांव में चौतरफा पानी का हालात हो गए थे। वहाँ पर सभी लोग इस पानी में, ये पूरी बस्ती जो डूब चुकी थी। ऐसे हालात में किस तरह के गांव और घर के हालात हैं, आज भले ही तूफ़ान थम गया है, बारिश का दौर थम गया है, लेकिन आज भी उस बाढ़ के हालात के उसके ज़ख्म ताज़ा हैं। हम गांव में ऐसे ही हालात उनके घर के देखने के आए हैं और वो अब उन घर के मालिक, यहाँ के घर गांव के लोग हैं, ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर उस दिन हालात कैसे थे। और उसके बाद शासन, प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि वो आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और अब ग्रामवासी क्या चाहते हैं वो भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे। आपका शुभ नाम? परशुराम कुमावत है। और हमारे जिस बाढ़ तो आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, लेकिन इसमें क्या हर घर में कम से कम 150 घरों में पानी भरा है। किसी के घर में 4 फीट है, किसी के घर में 2 फीट है, किसी के घर में 1 फीट है, लेकिन भरा सबके घरों में। और हमारे एक ही है, एक तो नाला कंप्लीट नहीं है। नाला प्रशासन ने 2017 में भी यही हालत हुए थे। कौन सा नाला, कहाँ से कहाँ तक? छापरखेड़ी से अजय मार्बल तक ये नाला 2017 में भी उन्होंने खुदवाया था, यही हालत हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी भी वही हाल है, लेकिन अभी नाला तो खुदवाया, लेकिन वापस ये पक्का नहीं बने तब तक कोई काम का नहीं है। और एक छापरखेड़ी जो पुलिया है नदी का, वो थोड़ा डाउन करके उसको ओपन पुलिया बनाया जावे। अभी जो आपकी बारिश आई, बारिश में कपड़े भी गीले हुए होंगे, अनाज भी गीला हुआ होगा। आप बता रहे हो 4-4, 5-5 फीट तक पानी पहुंचा, तो फिर मवेशी को कहाँ रखा, अनाज कहाँ रखा, क्या रहा? सबके घरों में पानी भरा है, सबके गेहूँ बर्बाद हुए, किसी का खाकला ख़राब हुआ, किसी का कुछ हुआ, सबके अनाज बेकार हो गए। और मवेशी, पशु, ये सब को ऊंची जगह जहाँ कटर मशीनें हैं वहाँ पे ले जाके और उनको शिफ्ट किया। उस दिन तो किसी ने खाना तक नहीं बना पाए, क्योंकि हर रसोड़े में, सबके नीचे रसोड़ा है, सबके नीचे रसोड़े में पानी भर गया। कम से कम 3-3 फीट पानी भरा है। हमारे साथ में और भी ग्रामवासी हैं। नारायण जी, कई स्थिति ही मंदन, आप थोड़ी सी बताओ। चंदन तो पूरा पानी भर गयो हो, चंदन बाढ़ रहा स्थिति हुई मंदन करे गई। मतलब पूरा, मैं तो बागुंडा रहता हूँ और ये छापरखेड़ी मेरा ही पंचायत समिति सदस्य में आता है। हाँ, तो उसमें क्या ये पूरा पानी भर गया और उधर के जो लोग थे ना, तो उधर को दूसरे गांव में भी शिफ्ट किए। और जो कैम्बर गाड़ी से 2-3 घरों वालों को शिफ्ट भी किया उधर जो तालाब में। इधर मेन तो क्या है, जो नाला है ना, नाला अगर 7 फीट चौड़ा हो जाए, वो तो पानी पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकल जाए और उसको पक्का किया जाए। मुख्य रूप से यहाँ की गांव की जो समस्या है उसमें ये गोमती नदी है, उसका जो पुलिया है उसको ऊपर उठाने की मांग हो रही है। इसके अलावा गांव की, मेरा नाम मोहन लाल है, छापरखेड़ी में रहता हूँ। मेरे घर में लगभग 3 फीट पानी भरा, जिसमें मेरे थोड़े गेहूँ भींगे 2-3 बोरी। और मेरे घर के बाहर साउंड की दुकान है, उसमें साउंड सिस्टम पूरा गीला हो गया और बिस्तर गीले हो गए। और गाय मेरे तो ले जाने की जगह नहीं थी, घर के बाहर, मतलब घर के बाहर 5 फीट पानी था, तो गाय पूरी रात पानी में ही खड़ी रही। और हम भी पूरी रात नहीं सो पाए, खाना भी नहीं बना पाए। और ऐसे हालात हो गए इस नदी के पानी के कारण। तो थोड़ा नदी का वो पुल अच्छा हो जाए तो थोड़ा पानी उधर से निकल जाता है, गांव में घुसने की नौबत नहीं आती।
तो अबे तो पानी उतरे बाद में तो आप गांव घर में ठीक है, सब कुछ सही भी गया होता हाँ, अब तो पानी वो प्रशासन ने वो थोड़ा नाला खुदवाया, इसलिए वो पानी। है। लेकिन हाल आप घर में तो हालात वैसे ही दिख रहे हैं, अब बिस्तर पूरा गीला सूख रहा है। हाँ, बिस्तर तो अब धूप में सुखा रखे हैं और धीरे धीरे अब थोड़ा ठीक हो रहा है, पानी निकला है थोड़ा थोड़ा। अभी गंदगी तो घर में पड़ी है वो जैसी की जैसी, बाकी धीरे धीरे सही हो रहा है अब। तो अभी जो घर में आप लोगों के चारों वगैरह वे सब गीला भी है? हाँ, खांकला गिला हुआ है तो वो अब कहाँ सूखा है, वो खांकला खराब है, वो सुखाने तो भी वो मवेशी नहीं खाते हैं, वो गिला ही बस उसको तो। और बड़ी दिन रोटियां खाई पाया कि नहीं खा पाया? नहीं बन उस दिन खाना नहीं खा पाए। क्यों, आप लोग तो छत भी है ऊपर? छत भी है पण वो काम में अटनू अटने ले जाओ लागी गया, कभी अवेरिया वेट खांकला खांकली बाकी सब अटनू अटने ले जाओ तो भी बात बारी भाई सब भींगी गया, अटनू अटने रखिया तो भी भींगी गया, तो पचे कई करा। और पाછી बरसात आई रही उस दिन। तो वही दौरान जो चारों तरफ घर में पानी, बहाने में पानी, तो बच्चा बच्ची को डर तो नहीं किया कि कभी हाँ, वो तो गाँव में डर बच्चे डर रो तो माहौल है, क्योंकि नाले में कोई सांप बिच्छू हर भय तो बनना ही था। वो पूरी रात कुल मिला के जगे रहे, बस यही है। तो वही दौरान रात में कोई प्रशासन का अधिकारी, जनप्रतिनिधि या कोई संपर्क करने प्रयास की तो गांव में आया? हाँ, बिल्कुल आया, सचिव साहब हाँ, और हमारे तहसीलदार साहब थे, वो लगभग रात में सही? हाँ, रात में वे लगभग 12 बजे तक यहीं पे थे, इधर उधर चेतावनी दे रहे थे, कोई ध्यान रखना, ऐसे यहीं पे थे। हाँ, और तो रातें लगभग यो कतरी बजे काम यो पानी कम पड़वा लगो, राती से कम पड़वा लगो या दूसरे दिन? रात को लगभग 2 बजे तक पानी थोड़ा नीचे डाउन हुआ लगो, बाकी भरियो छो 2 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगा है। उसके बाद थोड़ा रात की सांस ली, अब थोड़ा सीधा हो जाएगा काम, बस ये। तो बाकी जैसे जने बिल्कुल नीचे इस तरह मकान है सिंगली से, वे कटे गया बस? एक दूसरों के घर जहाँ ऊंचे थे वहाँ पे शिफ्ट हुए, और वैसे तो शिफ्ट होने का मौका ही नहीं मिला, अचानक पानी आया। शिफ्ट होते अचानक 5-10 मिनट में तो पूरा पानी घर मतलब भर गया था। तो धीरे धीरे जैसे जा सके इधर उधर ऊंचे घरों में पहुँचे। चलो, ये है वास्तविक तो मुख्य रूप से उस दिन की जो तबाही की और बाढ़ के हालात क्या बने थे। आपने बताया कि किस तरह से अचानक जो पानी आया था इस गांव में घुसा और हर गली मोहल्ले से लेकर घर और कमरों में पानी भर गया, और पानी भी 2-2, 3, 4, 5-5 फीट तक पानी भर गया। और उस हालात में क्या सिचुएशन बनती है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस बाढ़ की तबाही के जख्म आज दिन तक नहीं भर पाए हैं। अभी भी आप उस डरावने भयावह स्थिति से अब भी उस स्थिति को अगर याद करते हैं ग्रामीण तो सिहर उठते हैं। हाँ, कई नाम लिया और कैलाश कमावत है। तो यो जनान तो आयो एकदम तबाही, वरना ये कितनी देर तक या घटना? घंटे में या घंटा यूँ देखो तो 7:30 बजे पानी घुसी गयो आमीने, ठीक है। गाने घुसता की तो पास तीनों तरफ पानी आई गयो, अटनू भी आयो हमारा गाँव रो तालाब है वटनू भी पानी आयो, और पाछा कही एक तीनों पानी मिली और गाँव रो पानी फैली बुरी लोग चौक और नाला चौक में रहते कहीं पानी फैली गयो। फैला मिलने पर गाँव में तो घुसवारी से जावे घटे पानी, कंडीशन तो वाह ही। और पाछे तो आप जानो नुकसान तो कई वगैरह मैंने दुकाना भी पानी घुस्यो, तो कहीं कहीं गेहूँ मक्की ही कोई गाय भैंस वाती अटने चारों पुलों भी भींग गयो। नुकसान तो वियो बे यूँ बाकी तो रातें हुई गया हुई से क्या? रातें कटू हुए नींद आवे कंडीशन में आप देखो हैं। असली लाइट ही नहीं 24 घंटा, और लाइट ही नहीं और मच्छर वच्छर वो पासे जी जानवर कहीं भी आवी से नहीं। हाँ ठीक है, पानी मिलने तो नींद तो काम है ही नहीं, नींद 24 घंटा नींद नहीं खाली माँ निकला कटो। तो दूसरे दिन जो पानी कम भी हाँ, दूसरे दिन पास नालो वालों खोलियो तो पानी वहाँ धीरे धीरे पाछो कम पड़वा लगो पाछो रिटर्न पाछो वो आई रहो। यूँ देखो तो पानी तो जैसे अबे जाने यूँ देखो तो कालू थोड़ो रात मिली। हाँ कालू, बाकी तो जाने कंडीशन जाने ये जो ऑल ओवर हर घर में कई मुख्य रूप नुकसान भी। मुख्य रूप देखो गेहूँ मक्की 20 है, ठीक है। और मेन तो गाय भैंस चारों पुलो जो भी हो वो टोटल जाने नुकसान से है, वो जाने मतलब कोई काम रो भी नहीं है। गेहूँ मक्की तो करनी नुकसान वेवा लगो तो करने के ऊपर ऊँचे इदा करने का ट्रैक्टर में भरी व्यवस्था की थी ताकि वहाँ ऊपर नीचे वही जावे। बाकी तो चारों पुलो तो जाने नहीं, जैसे कि मकान है जो केवल सिंगल ही से, हाँ सिंगल करने कमरों ही से, तो ऊपर केवल खाली बने कपड़ा जो भी नुकसान वो भी सो व्यवस्था करनी ही तो वरना नुकसान तो यही सो नहीं। तो आज भी हर मकान पे हाँ सब नुकसान यो सब है। यूँ देखो तो ये सुनील जी है पाली वाला, हमारा घर में ना बिल्कुल जाना सिंगल मंजिली से पूरा घर में पानी घुसी गयो। अभी ले जावे कटे मतलब वो सर। हाँ बहाने निकले, बहाने बारिश है मतलब, और वटाकड़े जी जानवर कोई सांप वगैरह कोई भी यानी चीज़ मतलब यूँ और गंदो पानी हो
गाँव पहले भरी हो और फिर वो नदी आओ पूरा जलमग्न हो गई बनी बात है समस्या आई तो कई लागो एक बार तो दुनिया खत्म नहीं हुई दुनिया खत्म नहीं भेजा ना मतलब माता यूँ लगी रहो करी एक टीम बोले माने तो कोई हेलीकॉप्टर ले जा हेलीकॉप्टर ले जा रही है वैसा वो लागी रहो कंडीशन अगर फिट पर हो रही जाती वहाँ कंडीशन हो ही जाती वहाँ तो ये गांव की अलग अलग कहानियां हैं, लोगों के अनुभव है। और भी गांव वासी हैं हमारे साथ में। क्या नाम की? सुनील पालीवाल से। कई स्थिति है वंदन आप? अरे वंदन बहुत ख़राब स्थिति हुई साहब, कई बताऊँ यूँ करा मैंने गोड़ा गोड़ा तक पानी आई गयो और यूँ पिलंग पे बैठी रात निकाली। सिंगल मंजिल मकान है अपने जो है और चारों तरफ भयंकर मंजर हुई, रोड़ा पर 2-2 फीट पानी चाली रहो। तो घर में कितना मेंबर है आप? हमारे घर में तो 2 बच्चा 4 मेंबर है। तो आप अंदर कतरो पानी कतरा फीट फीट लगभग 1.25-2 फीट लगभग पानी आई गयो। तो यो जंदाण पानी आयो वना रोटियां वगैरह बनाई दी घर में? रोटी तो कई 5 बजे बनाई दीदी पर वो नदी एकदम 6-6:30 बजे लगभग फाटी। रोटी खानो खादो नहीं हो, बस हम 11-12 बजे लगभग खादो खानो तो पहले उन्हें 2 लोग भाग जाओ। अच्छा, तो वंदाण पहले तो आपने जो ही नंदी एरी थी खुशी भी हुई कि यार नंदी आएगी पानी रो। अब छापर खेड़ी वाला खुशी नहीं है नदी आवे, दूसरा ने खुशी छापर खेड़ी वाला नहीं है। नहीं पहले तो खुशी भी नहीं किया तो गाँव रो या स्थिति थोड़ी गाँव में ही। हाँ यूँ पहली यूँ आई पर यूँ लापरवाही है, नाला वगैरह नदी ऊँची करो यो हो गयो। बाकी मेन कई समस्या मेन समस्या एक तो नदी पे ठोकर बनाई दीदी है और दूसरी है तो नाला नहीं है गाँव में निकासी रहा। खूब प्रयत्न की दो लेकिन नाला नहीं निकल रहा है। तो बनी जो ठोकर बनाई बटे आप कहीं टाइप रो नालो चाहोगे? सियाना टाइप? हाँ सियाना टाइप बनो चाहे, पानी नीचे निकलना चाहे ताकि दिक्कत नहीं आवे। सब तासोल देने से पूरी पंचायत तासोल में शमशान घाट वटी ने स्कूला वटने वंडा बावजूद भी दुख पाना पड़ा। तो जनटे में ये नदी आवे तो नदी आया बाद में तो आप गाँव रो बिल्कुल संपर्क कट जाता? हाँ संपर्क कट जाए साहब, संपर्क कट जाए। तो आवाजाही रो कई ऑप्शन कई? कोई ऑप्शन नहीं है। टापू बन जाए, टापू बन गयो वंदन रात तो कई भगवान करे कंडी कहीं वियो नहीं। बाकी हॉस्पिटल रो कोई काम पड़ी सके तो कोई जा नहीं सके या कंडीशन होगी क्योंकि अठीनू भी एतरो जोरदार पानी आयो कि कई साधन जा नहीं सके। अटने तो नदी वैसे भी 10-10-9 फीट बही भी जो। हाँ मतलब चारी तरफ पानी, गाँव रे चारी तरफ पानी बनी गयो छापर खेड़ी टापू। वनडे में न तो कटे जाई सको ना आई सको हेजटे वो बटे हेजटे से यूँ प्रशासन रहा भी आईरा लोग जैसे SDM साहब आया, थानेदार साहब आया तो उन्होंने ट्रैक्टर में लेना आया। उन्होंने गाँव में घूमिया रहते हुए भी तो ट्रैक्टर में घूमिया हुए भी। बाकी एक छोटी मोटी कार्य तो कहीं चाल और काम ही नहीं है, तरवा लगी जावे। तो कई बच्चे वंदन कई लागो के माने हेलीकॉप्टर उठाई ले जा। हाँ वन टाइम तो यूँ लागो कई आदमी बच्चा बच्ची तो रोवा लग गया नहीं। लेडीज वगैरह अधिकतर घर में लेडीज रोवा जैसे रोवेश लग गया समझ लो आप तो। हाँ मतलब रोवा कुटी हो गया। अब आदमी दिमाग भी नहीं चले कई करे, एक सामान काटे दूसरो काटे जो सिंगल मंजिल मकान कई कहीं निकाले अब आदमी वंडा बावजूद घर में पानी। सब बड़ी बात है जनावर सांप वगैरह घना आया। अच्छा क्योंकि सब खेतारों में पानी आयो तो को जो सांप या ये भी ऐसा ही हाँ जी जनावर तो है। अपन खुद घर में जो नदी रो पानी आता नतरो बड़ो सांप आयो जो फर्स्ट में तब आदमी बच्चा बच्चा उन्हें उधर भी जावे कबे वो तो। और पानी अतरो खराब फूगलो पानी हो कई दो सांप रो सांप तो कई करा पानी निकले राम जाने घर में ही नहीं गयो बाहर नहीं गयो कटी वो तो यूँ। हाँ तो बनी एक दोनों धड़कना बढ़ गई। काली रात ही जाने यूँ कह सको यूँ जिंदगी री सब काली रात ही। अच्छा ये देख लो आप, हर व्यक्ति की अलग अनुभव है, हर परिवार की अलग कहानी है कि हालात रात को कैसे थे। कोई सोच रहा था कि कल सुबह उठेगा, सुबह होगा कि नहीं होगा, सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, या वैसे तो सोए ही नहीं। लेकिन एक जो अभी आपने बताया सुनील जी ने कि इनके घर में सांप आ गया, सांप आने से पूरे घर में सब चीखने चिल्लाने लग गए, बच्चे रोने रहे। तो घर वो उनके खुद की कोई सोचने समझने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। क्या करें क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, अंदर घर के अंदर पानी है और लाइटें हैं नहीं, अंधेरा है, तो ऐसे अंधेरे में क्या करें। कुछ ऐसे ही कहानी हर परिवार की, हर पीड़ित की है। और इस कहानियों का अंत तभी है जब इस गांव का जो एक मुख्य नाला है उस नाले का पक्का निर्माण हो, पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध हो। दूसरी तरफ जो इनके मुख्य नदी हैं उस नदी का जो पुल है वह ऊंचा हो, तभी इस पानी का पूरी रफ्तार से आगे नदी की तरफ, झील की तरफ बढ़ सकता है और इस गांव में तबाही के हालात ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि वर्ष 2017 में भी ऐसे ही हालात हुए, लेकिन 17 से भी ज़्यादा विभत्स हालात अभी 2023 में बने हैं। ऐसे हालात आगे भविष्य में नहीं बने, इसके लिए प्रशासन को पुख्ता प्रबंध करने की ज़रूरत है। और इसी दुख दर्द के बीच में जो ग्रामीणों को जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कुछ राहत राशि या दिलाने की मांग भी उठी है। और उसी कड़ी में सांसद और विधायक द्वारा भी इस पूरे नुकसान का आंकलन करने के लिए गिरदावरी बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अब ये प्रशासन की कार्रवाई कब आगे बढ़ती हैं
कितना ग्रामीणों को नुकसान का भरपाई हो जाती हैं या हो पाती हैं या इनका कोई मुआवजा मिल पाएगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।